2025 की रिटेंशन आ गई और पीएसएल का घंटा बजिए बेटा। आईपीएल के पैसे भी भेज लो, रिटेंशन आ गया। कोहली 21 करोड़, किलासन 23 करोड़। इतना पैसा के देख के बंदे की फट जाती है। मतलब करोड़ों की बात भी यहाँ छोटी छोटी सी लगना शुरू हो गई है। कोई प्लेयर 21 करोड़, कोई 18 करोड़, कोई 23 करोड़। मतलब ऐसे पैसे लेके जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा। ये करोड़ों की बातें हो रही हैं। करोड़ों की बातें तो हम सिर्फ वो मिस्टर बजाज की डील्स में सुनते थे। इनको 13 करोड़। तो भाई ये तो सही है। मैं तो कह रहा हूँ कोहली को 25 करोड़ भी दें आईपीएल में। क्रेजी मनी which has been flowing in IPL retentions। भाई आईपीएल की रिटेंशन ने तो आग लगा के रख दिया यार। तो आरसीबी ने विराट कोहली को 21 करोड़ के अंदर रिटेन किया है, रजत पाटीदार को 11 करोड़ के अंदर, यश दयाल को 5 करोड़ के अंदर रिटेन किया है। पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है इतना पैसा देके। इतना पैसा किधर से आया? और अभी ये ऑक्शन नहीं है, ऑक्शन नहीं हुई। और भाई ये आईपीएल की रिटेंशन है जिसमें प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है। ऑक्शन अभी होनी है मेरे घंटे के यार। ऐसा पैसा फेंका जा रहा है, पैसे की बरसात। पहले तो ऑक्शन में रिकॉर्ड टूटते थे, अब तो रिटेंशन में रिकॉर्ड टूट रहे हैं भाई पाकिस्तान। अब निकलो ना वो पीएसएल वर्सेस आईपीएल वाले बाहर, वो जो चुलमुल जिनको होती है, वो अब आके देखोगे आईपीएल में प्लेयर्स को कितने कितने पैसों में रिटेन किया गया है। विराट कोहली 21 करोड़ में रिटेन किया गया है। घंटे को तो 2 करोड़ दिया जाता है पाकिस्तानी। विराट को 21 करोड़ दिया गया इंडियन, और वो पाकिस्तान में मैं कन्वर्ट करूं तो भाई इतना बन जाएगा कि मैं 50 पीएसएल करवा दूं। मेरी फीलिंग है ये हो सकता है कि यार 30 का ना हो, मगर है 30 का ये। ठीक है, आज नहीं अगले साल लगेंगे 30 करोड़ इसके। ठीक है, क्योंकि खिलाड़ी बड़ा है ये। और निकलना सोनू पीली चप्पल भाई रब, और देख बेटा कि ये कितनी रिटेंशन है कि प्लेयर्स को कितना कितना पैसा मिला है। पीएसएल में तो प्लेयर 40 लाख में बिकता है, तो वो खुश हो रहे होते हैं, धमाले डाल रहे होते हैं जी पीएसएल घंटे की पीएसएल। आईपीएल में जितने पैसों में प्लेयर्स को रिटेन किया गया ना, जितने पैसों में भाई बंदे की खुल के 4 हो जाती है। ठीक है, इतना पैसा पीएसएल में उन्होंने जब देखा ना बेटा, मुझे भी पता है, मैं भी पाकिस्तान में, हमने कभी इतना पैसा देखा नहीं है। अगर मैं सीधी बात बताऊं तो इतना पैसा पीएसएल में हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा और ना कभी देखेंगे। हो रहा है कि आईपीएल विनिंग कैप्टन को निकाल दिया, पैसा ही सब। दोस्तों 2025 की आईपीएल रिटेंशन में पैसा देकर पाकिस्तानी मीडिया की और पाकिस्तानियों की बिल्कुल फटी पड़ी है। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। कुछ नहीं होता यार, ये प्लेयरों की इज्जत भी हो रही है नहीं हो रही है, इस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। पंत चेन्नई में आएगा नहीं आएगा, क्या बनेगा, पंजाब में कौन जाएगा, एलएसजी ने राहुल को निकाल दिया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हर एक टीम के पास तड़कती भड़कती किस्म की खबर है। और जितना आईपीएल में सिर्फ रिटेंशन पे प्लेयर को दिया जा रहा है, मतलब प्लेयर्स को उतने पैसों में रिटेन किया जा रहा है। विराट 21 करोड़ में गया, 21 करोड़। मेरा बॉब्सी दी किंग, मेरी बाबर साहब, वो जाते हैं भाई 2 करोड़ में, 1.5 करोड़ में, और वो बड़ा सीना चौड़ा करके चल रहा होता है। पहले बात कर लेता हूँ और भी केएल राहुल का भी आपको बताता हूँ। केएल राहुल आरसीबी में जा रहा है, इसके ऊपर भी मैं आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की बात बताऊंगा, आपको पक्का हो जाएगा कि केएल राहुल जो है वो आरसीबी में क्यों जा रहा है। और बाकी मैं आपको बताता हूँ मुंबई इंडियंस का अगर आपको मैं बताऊं तो मुंबई इंडियंस में जो है वो जसप्रीत बुमराह को खरीदा गया 18 करोड़ में, और सूर्य कुमार यादव को जो है वो 16.35, मतलब आप 16.5 करोड़ कह लो। चाहिए लंगड़े तू तो 2 करोड़ में जाता है पीएसएल में, तेरे पापा बुमराह को 18 करोड़ दिया गया है। 18 करोड़। वो आइकॉनिक फिगर होने की हैसियत से कह रहा हूँ, 100 क्लासन की तो बड़ी मांग है भाई। जिस तरह से वो T20 में खेल रहा है और जिस तरह वाइट बॉल में खेल रहा है। काव्या ने ना हेड को छोड़ा ना उसको क्लासन को छोड़ा। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए होंगे ना, तो मैं नसीम शाह को दूंगा, बुमराह को नहीं दूंगा। बुमराह आईपीएल में 18 करोड़ को बिक गया बेटा। देख ले फिर पैसा देख ले, 18 करोड़। पंत 30 करोड़ का है ये। पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लो, 3.5 से ना मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा को 60-70 में बात चली जाएगी। इतने में मैं 10 पीएसएल 20-25 पीएसएल ना पाकिस्तान में नहीं इंग्लैंड में करवा लूंगा। पाकिस्तान में तो ग्राउंड ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, सूर्य कुमार यादव 16.35 करोड़ में, हार्दिक पांड्या भी उतने में बिका है 16 करोड़ में और समथिंग में। रोहित शर्मा 16.35
30 मतलब 16 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, आगे तो कुछ समथिंग। तिलक वर्मा 8 करोड़ में बिका। ये होगी सर जो है वो मुंबई इंडियंस की रिटेंशन। अब आ जाते मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ के अंदर, हार्दिक पांड्या को 16 करोड़ 50 लाख के अंदर, सूर्य कुमार यादव को 16 करोड़ 35 लाख, सूर्य कुमार यादव 16 करोड़ 50 लाख, 100 करोड़ के करीब प्लेयर रिटेन किए जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है आईपीएल की रिटेन। सूर्या हो गए 16 करोड़ 35 लाख, रोहित शर्मा 16 करोड़ 50 लाख, और इसी के साथ तिलक वर्मा को 8 करोड़ के अंदर एक प्लेयर के ऊपर ये आरटीएम मार लेंगे अनकैप प्लेयर के ऊपर। में चलो पैसा तो समझ आती है, मतलब आईपीएल में हर बार पैसा होता है, नॉट सरप्राइजिंग, बट व्हाट अबाउट द बिग न्यूज? विराट कोहली बैक एज कैप्टन, रोहित शर्मा स्टिल इन मुंबई, और बड़े बड़े प्लेयर जो निकाले जा रहे हैं, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, क्वाइट सरप्राइजिंग। दुख भी हैदराबाद ने क्लासन को 23 करोड़ के अंदर, कमिंस को 18 करोड़ के अंदर, अभिषेक को 14 करोड़, हेड को 14 करोड़ और नीतीश कुमार रेड्डी को 6 करोड़ के अंदर। कोलकाता ने रिंकू सिंह को 13 करोड़ के अंदर, वरुण चक्रवर्ती को 12 करोड़ के अंदर, सुनील नारायण को 12 करोड़ के अंदर, एंड्री रसल को 12 करोड़ के अंदर, और इसी के साथ साथ हर्षित राणा को 4 करोड़ और रमनदीप को 4 करोड़ के अंदर। मतलब के सस्ते के अंदर 6 खिलाड़ी भी लेके चले गए, पैसे भी नहीं ज्यादा खर्चे, तो मतलब कि इन्होंने अपनी जेब तो सेव कर ली, लेकिन इनके पास जो पर्स है वो 51 करोड़ का ही बचेगा ऑप्शन के अंदर। बट इन्होंने थोड़े काफी सारे पैसे अपने बचा लिए हैं फ्यूचर के लिए। लखनऊ ने रिटेन किया पुरान को 21 करोड़ के अंदर, मायंक को 11 करोड़ के अंदर, बिश्नोई को 11 करोड़ में, बदोनी को 4 करोड़ में, मोहसिन खान को 4 करोड़ के अंदर। दिल्ली ने अक्षर पटेल 16 करोड़ 50 लाख, कुलदीप 13 करोड़ 25 लाख, स्ट्रिसन स्ट्रप 10 करोड़ और अभिषेक पोरल 4 करोड़। चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़ को 18 करोड़, जडेजा 18 करोड़, पथी राणा 13 करोड़, दुबे 12 करोड़। मैं बायस होता हूँ, अपनी टीम के बारे में बात करता हूँ, कह नहीं यार बायस नहीं होता, ये गलत बात है। सबसे पहले आईपीएल की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। आईपीएल की सबसे बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली आरसीबी के कप्तान के तौर पे दोबारा आ रहे हैं। पहले तो ये रूमर्स थे, बट अब क्रिकइन्फो ने आर्टिकल लिख दिया है और उन्होंने डुप्लेसी को रिटेन नहीं किया, तो इट्स ऑब्वियस कि मुझे लगता है कि वो विराट कोहली दोबारा कप्तानी करेंगे। विराट कोहली को करनी भी चाहिए, डुप्लेसी भी कोई बहुत बड़ा तीसरा खान नहीं है, तो विराट कोहली अपने डिसीजन से पीछे फिरेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जब जैसे रोहित शर्मा, अगर उनमें कप्तानी की ख्वाहिश हो तो वो जा सकते हैं हर एक फ्रेंचाइज में, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। बट मुझे लगता है कर भी लें, फैंस के लिए कोई ऐसी बुरी बात नहीं। और आईपीएल की तो उन्हें कप्तानी छोड़नी ही नहीं चाहिए थी यार, आप करते रहो आईपीएल, तो आपका अपने घर की खेती है यार, इसमें क्या बात है। तो ये सबसे बड़ी आईपीएल की आरसीबी ने न्यूज़ दी है, विराट कोहली दोबारा। और विराट कोहली को कप्तानी करते हुए देखते हुए मज़ा आता है, वो आता है टॉस करता है, और आरसीबी भी इन विराट कोहली, तो भाई विराट कोहली को कप्तान होना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है। 21 करोड़ में रिटेन किया है, नॉट सो बैड भाई विराट कोहली, और अंडर द टेबल भी काफ़ी होंगे, ये ना समझो कि 21 करोड़ ही है, अंडर द टेबल भी हुआ होगा। और दूसरी रिटेंशन उनकी रजत पाटीदार है, 11 करोड़ में रिटेन किया। तीसरी रिटेंशन यश दयाल है, 5 करोड़ में रिटेन किया। रजत पाटीदार की पिछले सीजन परफॉर्मेंसेस थी जहां मैक्सी और ये क्रिस ग्रीन लोग फेल हो रहे थे, वहां पे रजत पाटीदार की परफॉर्मेंसेस आ रही थी। वो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, मतलब दिस इज क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। ये जो साल की मेगा ऑक्शन है आईपीएल की, जो नवंबर के लास्ट 2 हफ्ते में कभी भी मेरे ख्याल से अनाउंस हो जाएगी आने वाले दिनों के अंदर, मेरे ख्याल से ये मोहर लगा देगी कि कोई क्रिकेट में लीग अब सारी आप मिला लें तो शायद मिलके आईपीएल से compete करें, बट द एज फार एज द अमाउंट इज कंसर्न, नो क्रिकेट स्ट्रक्चर कैन कम क्लोज टू दीज काइंड ऑफ एन अमाउंट। और जब इतना पैसा एक प्लेयर को मिलेगा, आप इंडियन प्लेयर्स को तो चलें छोड़िए, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं, वो नहीं जा सकते किसी और कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसी लीग में खेलेंगे जब तक वो रिटायर नहीं होंगे, उनको कहीं खेलने की इजाजत नहीं है। लेकिन फॉरनर्स, अब फॉरनर्स का जो इंटरेस्ट आईपीएल की तरफ है कि वो सारी क्रिकेट छोड़ने को भी तैयार हैं, और सारी क्रिकेट छोड़ के अपने मुल्क की क्रिकेट छोड़ने को भी तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आईपीएल खेलने किसी तरह आईपीएल का एक बड़ा तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी में अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। अब मिचेल स्टार्क जो पिछले साल 24 करोड़ का बिक रहा था, वो इस बार रिटेन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो दोबारा ऑक्शन में जाके अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। वो फिर देखना चाहता है कि भाई साहब मुझे कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप हेनरिच क्लासन की बात करें, साउथ अफ्रीका से आता है, 23 करोड़ INR मिल रहा है। अगर मैं पाकिस्तानी में बात करूं तो तकरीबन ये 75-80 करोड़ रुपए की अमाउंट बन जाती है। आप
23 करोड़ INR को अगर आप USD के अमाउंट में देखिए तो द काइंड ऑफ एन अमाउंट दीज प्लेयर्स आर गेटिंग फ्रॉम IPL, तो फिर तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का भी कहाँ दिल करेगा, क्योंकि ये तो वो पैसा है ना कि हर किसी का पेट लगा हुआ है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारा पेट लगा हुआ है, सभी का पेट लगा हुआ है। हर कोई चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के लिए कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा जायदादें बना लूं। बड़ी छोटी सी शेल्फ लाइफ होती है एक क्रिकेटर की। सो ये जो अमाउंट अब आ चुका है और इस साल के बाद जो अमाउंट अब इंडिविजुअल्स को मिलेगा वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। वो IPL के अलावा आप कहीं और उनकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव मुल्क की लीग्स में भी नहीं मिल सकता। दूसरी जगहों की लीग्स की तो आप छोड़ ही दें बात। मतलब यहाँ इंडिया का जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बिक रहा है वो भी रिटेनर लिस्ट में, वो 21 करोड़ में विराट कोहली हैं। आप सबसे एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर देखें तो 23 CR में एनरिच क्लासन है। लेकिन जब अब मेगा ऑक्शन में खिलाड़ी आएंगे जैसे ऋषभ पंत होंगे, जसप्रीत बुमराह, मैं कहता था कि अगर वो ऑक्शन में चला जाता तो 30 करोड़ की अमाउंट एक इंडिविजुअल प्लेयर को मिलना मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा अचंभे की बात नहीं रहती है। अगर मिचेल स्टार्क 24 करोड़ रुपए पिछले ऑक्शन में ले सकता है तो मेगा ऑक्शन में जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर 30 करोड़ क्यों नहीं ले सकता। दोस्तों IPL में पैसा तो बहुत है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इसमें पाकिस्तान की जली है, इतना तो होना ही था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।